सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सुप्रभात। Thought of the day. Character is like a tree and reputation is like a shadow. It means चरित्र एक वृक्ष है और मान एक छाया। अर्थात हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, जैसे कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें और अच्छे कार्य करें। अच्छे कार्य करने से आपका मान स्वतः ही बढ़ेगा, ना कि रंग रूप वेशभूषा में ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है लिबरल। लिबरल का हिंदी अर्थ होता है उदार। लिबरल का इंग्लिश में उच्चारण है लिबरल। लिबरल के और भी शाब्दिक अर्थ होते हैं, जैसे आजाद, शिष्ट, स्वार्थहीन। लिबरल शब्द को एक वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल एंड अलाउ हर अ लॉट ऑफ फ्रीडम। इसका हिंदी अनुवाद है, उसके माता पिता बहुत आजाद ख्याल के हैं और उसे बहुत आजादी दे रखी है। एक और वाक्य प्रयोग से लिबरल को समझने का प्रयास करेंगे। I think the cook was a little too liberal with the salt in this soup. It tastes like sea water. मुझे लगता है कि कुक यानी खाना बनाने वाला इस सूप में नमक के साथ उदार था, यानी उसने खुले हाथ से नमक डाला। इसका स्वाद समुद्र के पानी की तरह है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा यानी नमकीन। तो सूप का स्वाद कैसा है? जैसे पानी में नमक घोल दिया हो। तो अब आप जान गए लिबरल का शाब्दिक अर्थ। आजाद, आजाद ख्याल, उदार, शिष्ट, स्वार्थहीन। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे साथ पहेली की दुनिया में घूमने के लिए तैयार? चलो जल्दी से सोचना। 2 बेटे और 2 बाप सर्कस देखने गए। उनके पास केवल 3 टिकट थी, फिर भी सबने सर्कस देखी। कैसे? सोचो सोचो। थोड़ी मुश्किल है। चलो ठीक है, मैं इसका जवाब बताती हूँ।
वो 3 थे, 4 नहीं थे। अरे अरे रुको, समझाती हूं। दादा, पिता और पोता हुए ना 2 बाप और 2 बेटे। अब आप जल्दी से जाके सभी से ये पहेली पूछो, मैं चलती हूँ। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ द डे में आज 20 जनवरी इतिहास के पन्नों में आज ही के दिन सन 1265 ईस्वी में इंग्लैंड में संसद की पहली बैठक हुई थी। आज ही के दिन 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। धन्यवाद। नमस्कार। अब देखते हैं आज के दिन के विशेष द हिंदू कॉलेज के बारे में। कोलकाता में अंग्रेजी शैली का पहला विद्यालय द हिंदू कॉलेज, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया, की स्थापना 20 जनवरी सन 1817 में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से की। हिंदू कॉलेज भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध व पुराने महाविद्यालयों में से एक है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? उत्तर है 1। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? उत्तर है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम वायुमंडल के दाब को मापते हैं। प्रश्न संख्या 3, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न संख्या 4, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? उत्तर है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। ओके बच्चों, थैंक यू। आप सभी को सुप्रभात। अब वक्त है बाल गीत का। बच्चे दिल के सच्चे सबको प्यारे लगते, बच्चे दिल के सच्चे सबको प्यारे लगते, हंसते मुस्कुराते बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते, हंसते मुस्कुराते बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते। तोतली बोली बोल बोल कर सबको अपना बनाते बच्चे, तोतली बोली बोल बोल कर सबको अपना बनाते बच्चे। ना किसी से बैर रखते, सबके साथ घुल मिल जाते, ना किसी से बैर रखते, सबके साथ घुल मिल जाते। अपनी बात मनवानी हो तो रोने लगते प्यारे बच्चे, अपनी बात मनवानी हो तो रोने लगते प्यारे बच्चे। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन अनमोल है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह उस आदमी की बात सुनकर चला गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे उसका दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी उस सब्जी वाले की बात सुनकर आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, क्यों ना किसी जोहरी से इसकी कीमत पूछी जाए। वह जोहरी की दुकान पर पहुंचा और पत्थर की कीमत पूछी। जोहरी पत्थर को देखते ही पहचान गया कि यह
बेशकीमती पत्थर है। जौहरी ने कहा, मैं इस पत्थर के तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। वह आदमी यह सुनकर वहाँ से जाने लगा। जौहरी बोला, मैं इसके लिए वही कीमत दूंगा जो तुम मांगोगे। अब आदमी को पत्थर की कीमत का अंदाज़ा हो गया था और वह सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। महात्मा बुद्ध बोले, ऐसे ही यह जीवन भी अनमोल है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फ़र्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। इसीलिए बच्चों, आप भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो। तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाला कोई न कोई मिल ही जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है दया, क्षमा, नैतिकता, सहिष्णुता, प्रेम और अहिंसा की शिक्षा। मेरी जानकारी में मेरे जीवन में ऐसी एक भी घटना नहीं है जब मेरी किसी से लड़ाई हुई हो और मैंने किसी को एक थप्पड़ भी मारा हो या किसी को किसी भी तरह से चोट पहुंचाई हो। बचपन में हॉस्टल लाइफ में कुछ एक घटनाएं ज़रूर हुई जब सामने वाले ने मुझे चोट पहुंचाने का प्रयास किया, पर मैंने उन्हें बर्दाश्त किया, कभी पलटवार नहीं किया। बस मैंने उनसे बोलना छोड़ दिया हमेशा के लिए। मेरे विचार से ये उनके लिए मेरे पलटवार से बड़ी सज़ा थी। ऐसा नहीं कि मैं कायर हूँ। जब भी कुछ गलत होता है मैं उसका विरोध जरूर दर्ज करता हूँ और तब तक विरोध करता हूँ जब तक सामने वाला मुझे समझने और सुधार करने की स्थिति में होता है। जब मुझे लगता है कि सामने वाला आक्रामक हो रहा है तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी को प्रेरित तो कर सकता हूँ लेकिन बदल नहीं सकता। जब से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ बहुत से मौके आते हैं जब बच्चों पर हाथ उठा देता हूँ, पर थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें वापस हंसा दूँ, क्योंकि कोई बच्चा मार खाने स्कूल नहीं आता, वो सीखने आता है। सज़ा ऐसी हो जो उसे उसकी गलती का एहसास करवाए, ना कि उसे शारीरिक पीड़ा दे। दया, क्षमा, नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता और अहिंसा, इन गुणों का अभ्यास उनके परिवार, उनके परिवेश, उनकी बुनियादी शिक्षा से हो। उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ प्रतिदिन मॉरल लेक्चर अथवा नैतिक शिक्षा की कहानियां सुनाई जाएं, ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो, ताकि वह अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को समझ सके और अपने जीवन में उतार कर सभ्य नागरिक बन सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक एलो कोड का लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H514 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका विषय है लेखन से जुड़ा हुआ। अर्थात इस एलो कोड के अनुसार छात्र 5 से 7 शब्दों में अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम इसके लिए करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षण ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। आज के एलो कोड से जुड़ी हुई गतिविधि को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सभी शिक्षक छात्रों को उनके व्यवहारिक जीवन, उनका गांव, उनका घर परिवार या उनमें प्रचलित कोई भी लोक कहानी अवश्य सुनाएं और कहानी सुनाते हुए बीच बीच में छात्रों से कुछ प्रश्न अवश्य करें। और छात्र जब आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों तो उन्हें ध्यान से सुने, नहीं दे पा रहे हैं तो उनका सहयोग करें। उदाहरण के रूप में यदि आप गांव के किसी एक किसान की कहानी सुना रहे हैं तो बीच बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार से होते हैं कि किसान किस गांव में रहता था, उसके परिवार में, उसके घर में कौन कौन रहता था। जब ये प्रश्न कर रहे होंगे और बीच में किसी भी छात्र से जब आप प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहली बात तो कि छात्र सभी इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न करने से पहले बिल्कुल यह इंगित न करें कि किस छात्र से आप प्रश्न पूछने वाले हैं। जब कहानी का समेकन कर रहे हों तो कहानी के अंत में 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार से अवश्य छात्रों को करने को दें और बेहतर हो कि बोर्ड पर लिख दें जिनके उत्तर 4 से 5 लाइनों में लिखे जाएं। जब छात्र ये उत्तर लिखें तो प्रत्येक छात्र को प्रस्तुति का अवसर दें। छात्र जब अपने उत्तरों को प्रस्तुत कर रहे हों तो उन्हें ध्यान से सुने और उनकी मदद करें। आपको लगता है कि कुछ व्यवहारगत गलतियां यदि छात्र कर रहे हैं तो उनका सहयोग करें। छात्रों को लगना चाहिए कि आप उनके उत्तरों को पूरी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। इस प्रकार से किसी भी गतिविधि में आपकी सक्रिय भागीदारी उस गतिविधि की सफलता दर्शाती है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।